We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जंग चल रही है। इस बीच अमेरिका से अब एक बड़ी खबर आई है, जिसे सुनकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन बेहद खुश हो गए। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपने हथियारों के जखीरे की कमी के चलते यूक्रेन को भेजी जा रही मिसाइलों और हथियारों की खेप पर अचानक से रोक लगा दी है। यह फैसला अब ऐसे वक्त में आ गया है जब रूस ने जून में रिकॉर्ड 5337 ड्रोन यूक्रेन पर दागे हैं। तो जवाबी हमले जो लगातार रूस की तरफ से भी किए जा रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से भी किए जा रहे थे, उस बीच यूक्रेन को बड़ा झटका। अभी तक तो जंग रुकवाने की बातचीत चल रही थी, अब मदद ही रोक दी गई अमेरिका की तरफ से। यूक्रेन कैसे लड़ेगा? संजीव जी क्या कहेंगे? देखिए चेतन जी, ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, जिससे लगभग 3.5 वर्ष हो गए हैं, ये वास्तविक रूप से देखें तो ये महाशक्तियों के बीच में लड़ा जाने वाला इनडायरेक्ट वॉर है। एक तरफ अमेरिका और नेटो है, दूसरी तरफ रशिया है। यूक्रेन की टेरिटरी का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा है। अब वर्तमान समय में जो अमेरिका है, जो कि नेटो अलायंस का सबसे बड़ा जो सदस्य राष्ट्र है, वो अब इस युद्ध में लड़ना नहीं चाहता, आगे नहीं लड़ना चाहता, और उसने अब हथियारों की सप्लाई रोक दी है। तो जय इसका स्वागत रशिया ने किया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या रशिया अमेरिका के इस तरीके के जो एक सीज फायर की तरफ और युद्ध को रोकने की तरफ बढ़ाए जा रहे कदम है, उसको रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सारा जो आगे का जो भविष्य है वो रशियन रिस्पॉन्स पर मेरे असेसमेंट के मुताबिक निर्भर करता है। यदि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसी तरीके के सकारात्मकता दिखाते हैं, शांति की पहल करते हैं, तो ये युद्ध रुक जाएगा। लेकिन यदि व्लादिमीर पुतिन को ऐसा एहसास होगा या इस तरीके की वो मंशा रखेंगे कि अब तो उन्हें एक और मौका मिल गया है यूक्रेन की अधिक से अधिक टेरिटरी को कैप्चर करने का, क्योंकि अमेरिका मदद नहीं दे रहा है। और जाहिर है कि अमेरिका और नेटो के जो यूरोपीय राष्ट्र हैं, जो अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में थोड़ा इसको लेकर के मतभेद है, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्र इस बात को चाहते हैं कि अमेरिका उन्हें मदद देता रहे, और यदि अमेरिका उन्हें मदद नहीं देगा और रशिया यदि हमले जारी रखेगा तो यूरोपीय राष्ट्र निसंदेह यूक्रेन को मदद देंगे। क्योंकि अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी महत्वाकांक्षाओं पर कायम रहते हैं कि तो क्या आप ये समझें कि अब रूस की तकरार नाटो से बढ़ जाएगी? निसंदेह रूस की तकरार तो नाटो से है ही, और नाटो के यूरोपियन पार्टनर्स से है। और अमेरिका मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं चेतन जी कि ये अच्छा है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो शांति के दृष्टिकोण से अच्छे प्रयास, लेकिन उसमें सफलता तभी मिल सकती है जब रशिया उसे रिस्पॉन्ड करे। ताली देखिए दोनों हाथों से बजती है, और यदि ये जो महाशक्तियां हैं जो कि ये युद्ध लड़ रही हैं, अगर ये शांति की पहल करती हैं तो ये पहल दोनों तरफ से इसको होनी चाहिए। और रशिया यदि उसमें डिली डालिंग करेगा, रशिया यदि इसको अपनी जीत के रूप में लेगा, तो ये शांति नहीं हो सकती। एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। यूक्रेन को भी नहीं लगना चाहिए कि उसकी हार हुई है, रशिया को ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी जीत हुई है, यूरोपीय राष्ट्रों को ये नहीं लगना चाहिए कि नाटो झुक गया है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरा रशिया की तरफ से हमला किया गया यूक्रेन पर, वो नाटो के एक्सपेंशन के आधार पर ही किया गया। ये जैसा कि मैंने कहा, ये परोक्ष रूप से नाटो और रशिया के बीच की लड़ाई है, जिसमें जाहिर है कि अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर है नाटो की तरफ से। तो ये अमेरिका की तरफ से प्रयास अच्छे हैं, और यूक्रेन इस बारे में अपनी चिंता लगातार व्यक्त कर रहा है। अभी अब देखिए अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई रोक दी है, और उसके कुछ ही दिन पहले अभी जब से ये युद्ध शुरू हुआ था फरवरी 2022 से, उसके बाद का रशिया ने सबसे बड़ा एरियल अटैक यूक्रेन के ऊपर किया है। तो यदि रशिया यूक्रेन की टेरिटरी को अधिक से अधिक कब्जा लेने की कोशिश करेगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर यहाँ शांति हो सकती है। अब सीधी सी बात यह है कि अमेरिका को जो करना था अमेरिका ने कर दिया। अब बारी रूस की है, पुतिन की है कि उन्हें संयम बरतना होगा। देखने वाली बात होगी कि वो संयम बरतते हैं, क्या ट्रंप की बात मानते हैं। ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि भैया जंग रोको, कुछ नहीं होगा, जंग रोको, ठीक है, देखने वाली बात होगी। जंग रुकती है, नहीं रुकती है।